दोस्तों, गजा सीज फायर से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है जो मैं आपको देने जा रहा हूं, और हो सकता है कि गजा का सीज फायर अगले कुछ दिनों में मुमकिन हो जाए, वहां जंगबंदी हो जाए, क्योंकि एक बार फिर से कतर एक्टिव हुआ है। लेकिन अमेरिका से सब कुछ हो रहा है, और अमेरिका में दो फाड़ भी हो रहा है। बावजूद इसके सीज फायर होगा, दो फाड़ होने के बावजूद दोनों का मकसद एक ही है, सीज फायर होगा। लिख लीजिए, ईरान में जलजला आया है, भूकंप आया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। शुरू करते हैं। पहले जो तीसरी लाइन आपने देखी थंबनेल में, पहले जिक्र उसका, क्योंकि सबसे छोटी खबर वही है। ईरान से जुड़ी हुई खबर है कि ईरान में जलजला आया है। हो सकता है बहुत से लोग आज ये अंदाजे लगा लें कि अर्थक्वेक की वजह जो है न्यूक्लियर टेस्ट है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने जर्मन न्यूज़पेपर में भी पढ़ा, इजरायली न्यूज़पेपर में पढ़ा, ईरान ने इसे नहीं छापा, उन्होंने तवज्जो भी नहीं दी इस खबर को। ईरान में आते रहते हैं ज़लज़ले, जो ईरान की जो बनावट है जोग्राफिकली, वहाँ पर काफ़ी ज़लज़ले आते हैं। 1.5 या पौने 2 लाइन की खबर छापी है द जेरूसलम पोस्ट ने कि ईरान में 5.7 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया, एक झटका आया, और ये वेस्टर्न ईरान में आया है। जर्मन रिसर्च सेंटर ने इसकी जानकारी दी है, जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेज ने, और ये इसकी जो डेप्थ थी वो ज़मीन से 10 किलोमीटर नीचे थी, ये जेएफजेड ने कहा है। बस ये खबर इतनी थी। हालांकि इसी मैग्नीट्यूड पर न्यूक्लियर टेस्ट भी होते हैं, लेकिन फिलहाल ये एक आम झटका था, आप ये मान लीजिए। ये खबर इतनी थी, इसलिए पहले दे दी, कहीं इस पर कहीं जो है वो मैं खुद गलती से कोई बड़ा वीडियो ना बना लूँ, इसलिए मैं बच के आपको छोटे से में दिखा गया। बढ़ते हैं। गजा में सीज फायर की मुमकिनात को ज़रा परख लीजिए। जो अगली 2-3 हेडलाइन दिखाने जा रहा हूँ उसमें आपको सब पता चल जाएगा। ये आज 5 दिसंबर को खबर छपी द टाइम्स ऑफ इज़राइल में। देखिए, उनकी खबरें ज़रूर पढ़ें, द टाइम्स ऑफ इज़राइल की। आपको इज़राइल में क्या हो रहा है वो आपको पहले मालूमात होगी, इज़राइल की कहाँ बातचीत चल रही है वो पहले मालूमात होगी। ज़रूर नज़र रखा करें। कतर सेट रिज्यूमिंग गजा मीडिएशन रोल एज ट्रम्प एनवॉय पुशेस फॉर डील बाय जनवरी 20। कतर ने अपने आप को, आपको याद होगा कि अक्टूबर में अलग कर लिया था, अलहदा कर लिया था उन्होंने, या नवंबर में गालिबन, अपने आप को, क्योंकि पहले वो मीडिएटर के तौर पर हमास और इजराइल के बीच काम कर रहा था कि 1 साल से समझा रहा था कर लो। हर बार वो प्रपोजल लेकर आता था, हर बार मीटिंग होती थी, हर बार कोई नई शर्त आती थी नेतन्याहू की तरफ से, और हर बार डील नहीं हो पाती थी। कतर बोला हैंड्स अप, वापस जा रहा है, हमें नहीं देखना, तुम लोग अपने आपस में देखो। कतर हट गया था। फिर कतर एक बार इन्वॉल्व हो गया है, और ये इन्वॉल्व हुआ है प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय के कहने पर, बल्कि यूं समझें कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर। डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय और डोनाल्ड ट्रंप यानी उनके सफीर, उनकी कोशिशें, डोनाल्ड ट्रंप की डायरेक्ट कोशिश है कि 20 जनवरी को जब वो अमेरिका के सदर के तौर पर व्हाइट हाउस पहुंचे और ऑफिस पहले दिन संभालें, उस दिन से पहले गजा में सीज फायर नाम का सिरदर्द खत्म हो जाना चाहिए। ये सिरदर्द है उनके लिए, सीज फायर। वो नहीं चाहते कि कोई जंग चलती रहे और उसे उन्हें निपटाना पड़े, उन्हें कोई निगोशिएट करना पड़े। 20 जनवरी तक की उन्होंने ये डेडलाइन दी है। तो गजा, ये अब जो है कतर वह फौरन एक्टिव हो गया। कतर के प्राइम मिनिस्टर से जो स्टीव विटकॉफ है, ये बंदा मिडिल ईस्ट के सारे मामले देखेगा ट्रंप की आने वाली हुकूमत में। जैसे ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे, मिडिल ईस्ट के लिए हमेशा अमेरिका एक अलग और ख़ास बंदा चुनता है। तो ट्रंप की हुकूमत में ट्रंप के लिए स्टीव विटकॉफ काम करेंगे। इन्होंने नेतन्याहू और कतरी पीएम से जो है वो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाने का पूरा मंसूबा बनाया है, और मोसाद चीफ से भी, और इन सब से शायद बात हो चुकी है। अब बस हमास के और इजराइल के ऑफिशियल्स की इनडायरेक्ट या डायरेक्ट बातचीत की एक घड़ी का इंतजार है। खैर, अब सोचिए कि ये चाह रहे हैं ट्रंप। अभी क्या है व्हाइट हाउस में, क्या हो रहा है, जल्दी दिखाता हूं। व्हाइट हाउस नॉट कोऑर्डिनेटिंग विद ट्रंप एनवॉय ऑन बिड टू क्लेंच गजा डील, ऑफिशियल्स के हवाले से। अभी चूंकि खबर, अभी हुकूमत किसकी है, सिक्का तो चल रहा है जो बाइडेन का,
भले दौर ऐलान हो चुका हो कि अब आने वाला है डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन हुकूमत, अफसर, सब कुछ अभी जो बाइडेन के पास है। तो ये हेडलाइन दूसरी द टाइम्स ऑफ इजराइल की बताती है कि व्हाइट हाउस यानी बाइडेन का दफ्तर, यानी बाइडेन या उनकी हुकूमत कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है ट्रंप के एनवॉय के साथ। ट्रंप का जो दूत है मिडिल ईस्ट में, जो ये पूरी गजा की डील चाह रहा है 20 जनवरी से पहले, उससे बातचीत कर ही नहीं रहे, उसकी बात सुन ही नहीं रहे, उसके कोऑर्डिनेशन में है ही नहीं। यानी बाइडेन की हुकूमत चाह ही नहीं रही है कि गजा में सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप के वजह से, उनकी कोशिशों की वजह से हो जाए। क्योंकि अब यहां से मैं आपको बताता हूं, बाइडेन भी चाहते हैं कि गजा में सीज फायर जल्द से जल्द हो, 20 जनवरी से पहले हो, और उसे डोनाल्ड ट्रंप नहीं करवाएं, उनकी कोशिशों से नहीं हो, बल्कि वो जो बाइडेन की हुकूमत की कोशिशों से ही हो। असल में ये खुला खुला जो एक तोहफा है, वो तो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं देना चाहते बाइडेन या उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी। पता है कि जी हो ही जाना है ये सीज फायर, 20 जनवरी तक नहीं हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप 30 जनवरी तक सीज फायर करवा देगा। वो पहले ही हफ्ते या 10 दिन में किसी भी तरीके से हमास पर प्रेशर डालकर या इजराइल पर प्रेशर डालकर ये सीज फायर करा देगा। हाँ, जब प्रेशर की बात आई है तो मैं आपको बता देता हूं, चाहे बाइडेन हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप, दोनों तरफ से प्रेशर अब इजराइल के ऊपर है। हमास का क्या है, हमास का अब आप क्या और बिगाड़ सकते हैं अगर सही पैमाने पर देखा जाए। गजा पूरा तबाह है, टॉप लीडर्स मारे जा चुके हैं, बावजूद उसके उनकी जद्दोजहद खत्म नहीं हुई। वो लड़ाई जंग लड़ रहे हैं जबालिया में, नॉर्थ में, रफा में, हर जगह, सेंट्रल गजा में। तो अमेरिका को तो ये पता है, उनके जाने वाले प्रेसिडेंट को भी पता है, आने वाले प्रेसिडेंट को भी पता है कि ये लड़ते रहेंगे। आप क्या कर दोगे? आप वहां बड़ी बमबारी कर दोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपको अपने यहाँ जवाब देने होंगे, पूरे मिडिल ईस्ट में जवाब देने होंगे। तो उन्हें पता है कि हमास से निगोशिएट करना थोड़ा मुश्किल है, जो उसकी शर्तें हैं उस पर वो कम फ्लेक्सिबल होगा, बल्कि नेतन्याहू को प्रेशर में लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि नेतन्याहू पर बाइडेन और ट्रंप दोनों की तरफ से अलग अलग प्रेशर आने वाला है कि वो नेटजारिम कॉरिडोर को छोड़कर, फिलाडेल्फी कॉरिडोर को छोड़कर, रफा की सरहद को छोड़कर पीछे आए, फौज निकालें, जिद छोड़ें, सीज फायर करें, क्योंकि हमें यहां सर्कस और नहीं चाहिए। वैसे भी सर्कस इन लोगों की कह रहे हैं कि कोशिशों की वजह से सीरिया की तरफ मूव हो गया है। जो पॉलिटिकल पावर सर्कस होता है, वो हर चीज के अपने मायने होते हैं। तो ये उधर हो चुके हैं फिक्स, लिहाजा प्रेशर जो है अभी वो नेतन्याहू पर होगा गजा में। आप सोचिए ना, इतनी भारी तबाही मचाई लेबनान में, और आज भी मचा रहा है, इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर। कल रात, आप सुबह मैंने आपको बुलेटिन में दिखाया, रॉकेट लॉन्चर्स पोजीशन पर फिर उन्होंने गोलाबारी की। अब हिजबुल्लाह उस हिसाब से जवाब नहीं दे रहा, लेकिन हिजबुल्लाह का बड़ा नुकसान हो चुका था, बहुत बड़ा हथियार खाना, कई उनकी साइट्स, कई गांव उनके कब्जे वाले, बैरूत का साउथ का इलाका, उनके टॉप लीडर्स, मिलिट्री लीडर्स मारे जा चुके थे, खत्म हो चुके थे। इजराइल जिस पोजीशन में, और उनके पास फिर एयरफोर्स ऐसी, कहीं भी जाकर वो बंकर बस्टर बम गिरा रहे हैं। उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, कोई गांव, पूरा सेटलमेंट 60% तबाह हो गए। लेकिन फिर भी उस पोजीशन में अमेरिका की हिमायत हासिल होने के बावजूद वहां जाकर हिजबुल्लाह से कर लेना कंप्रोमाइज और सीज फायर कर देना, ये आईडीएफ की और इजराइल की हार के तौर पर दर्ज किया गया। जब वहां हो गया, वहां तो आपने 2 महीने लड़ी, और यहां आप खुली जंग 14 महीने से लड़ रहे हैं, ग्राउंड पर आपकी फौज 12 महीने से ज्यादा हो गया और आप जीत नहीं पा रहे हैं, तो यहां भी आपको सीज फायर करना पड़ेगा। और यहां यूएस ऑफिशियल डाउन प्लेस ट्रंप एनवॉयज एफर्ट ऑन गजा डील, ये भी दूसरी हेडलाइन टाइम्स ऑफ इजराइल की हुबहू लगभग वैसी है कि जो है यूएस के ऑफिशियल्स जो हैं, अफसरान जो हैं, मंत्रालय से जुड़े लोग जो हैं, वो ट्रंप के जो एनवॉय के एफर्ट हैं गजा में सीज फायर कराने को लेकर,
اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں اور اس بارے میں کوارڈینیشن نہیں کر رہے ہیں, مدد نہیں کر رہے ہیں. اگر کوئی ہیلپ چاہیے تو بالکل نہیں کر رہے ہیں. اسرائیل کارٹس جو نیا ڈیفنس منسٹر, اس کی بھی بات سن لیجئے. اس نے کہا ہے کہ اسرائیل کین ٹرولی ایڈوانس اے ہوسٹیج ڈیل ایز پریشر آن حماس ریمپس اپ. ان کا ماننا ہے کہ حماس پر پریشر پڑ رہا ہے, حالانکہ یہ بھی جان رہے ہیں کہ پریشر اسرائیل پر بھی ہے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں وار منسٹر کہ اب اس وقت یہ صحیح وقت ہے غزہ میں ایک ہوسٹیج ڈیل کرنے کا. ہوسٹیج ڈیل کا مطلب پھر آپ سیز فائر ہی سمجھ لیجیے. تو سیز فائر کے میں نے آپ کو 3 4 5 ثبوت ایسے دکھا دیے کہ آپ یہ مان لیجیے 20 جنوری ڈیڈ لائن ہے سیز فائر کی, لیکن یہ جہاں تک ہے کرسمس سے پہلے ہو سکتا ہے. آخر ٹرمپ اور بائیڈن خود کو تحفہ بھی تو دینا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے.